मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है, खास करके विशिष्ट शिक्षकों को। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई और अब सिर्फ एक बैठक और होगी कैबिनेट की। समझ गए? सिर्फ एक बैठक कैबिनेट की होनी है, उसके बाद सरकार जा रही है चुनाव में। ठीक है? तो जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने थे, जिनको राजकर्मी का दर्जा पाना था, सक्षमता परीक्षा लोगों ने दिया और उन्हें कैबिनेट की बैठक से जो उम्मीद थी, उनको उन तमाम शिक्षकों को, लगभग 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर सरकार एकदम साइलेंट है। सरकार दो धड़ में बटी हुई है। अभी सरकार चाहती है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता दे दिया जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि सेवा निरंतरता देने में बहुत कठिनाई है, नियमावली में पूरा संशोधन करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में जो है सेवा निरंतरता है ही नहीं। अगर सेवा निरंतरता नहीं होती है तो सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए पदाधिकारी चाहते हैं कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता फिलहाल अभी नहीं दिया जाए। तो जब अभी सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, तब तो सरकार जा रही है चुनाव में। उसके बाद फिर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तब अभी अक्टूबर है, अब तो सीट शेयरिंग की बात होगी, एक बार और मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसके बाद फिर कोई बैठक होने वाला नहीं है। फिर नवंबर में सरकार का गठन होगा। जैसा कि आप सबों को पता है कि 22 नवंबर तक सरकार का गठन होना चाहिए। बचता है दिसंबर, तो दिसंबर में सेवा निरंतरता के लिए बैठक नहीं होगी। क्योंकि अब भी इस बार अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आती है, तब ये सब मुद्दे के लिए लेकर के सरकार नहीं बन रही है। एकदम इस बात को जान लीजिए, एकदम हम अंदर की बात बता रहे हैं। वेतन वृद्धि, ये सब लंदर फंदर के लिए अब नहीं सरकार बन रही है। सरकार एक नई सोच के साथ बनेगी अब, और ये अच्छी बात है, उस बात का हम समर्थन करते हैं। अब बिहार में नए उद्योग धंधे की स्थापना होगी। भले ही भूमि मुफ्त में दे दिया जाए उद्योगपतियों को, कारण कि कोई भी उद्योगपति बिहार नहीं आना चाहते हैं। आना चाहता है तो उसे मुफ्त में मिलेगा ज़मीन, बहुत कम रेट पर और बहुत सस्ते रेट पर मिलेगा उसको बिजली। जैसे हम लोग जो रेट देते हैं ना, जो बिजली का किराया हम लोग देते हैं, जो रेंट हम लोग देते हैं, वो रेंट पर नहीं होगा, बहुत कम होगा। तब ज़मीन मिल ही जाएगी और बिजली मिल ही जाएगी। तब सरकार, तब उद्योगपतियों को बिहार आने में कोई ज़्यादा घाटा नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार बन रही है इस बार। अगर आप भी कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो ये सब के लिए तो आएगी नहीं। बचता है दिसंबर, तो दिसंबर में ये सब नहीं होगा। 1 जनवरी से पूर्व ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फरवरी से फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फरवरी से फिर लागू करके और 8वें वेतन का लाभ दे दिया जाएगा, ये भी बात नहीं होगा। तो विशिष्ट शिक्षकों को इसी वेतन पर फिलहाल 4 वर्ष काम करना होगा, जो मिल रहा है अभी, जो सरकार की मंशा है, जो जैसा अभी हवा बन रहा है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन हो जाता है अगला बैठक में, तो उस मुद्दे को लेकर के हम अवश्य आएंगे। पदाधिकारियों का कहना है कि विशिष्ट शिक्षकों को कम पैसा नहीं मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को कम पैसा नहीं मिल रहा है। उनको एनपीएस में का पैसा को जोड़ लिया जाए, एनपीएस के पैसा को जोड़ लिया जाए और अभी वर्तमान का वेतन को जोड़ लिया जाए, तो नियोजित शिक्षक के समकक्ष हैं। वो नियोजित शिक्षक के बराबर ही वेतन मिलता है उनको, उनसे कम वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन सही है, कारण कि वो ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो कोई अलग कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग कार्य कर रहे हैं कि बिहार में बच्चों में या बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में ये 9 महीना कोई तूफान मचा करके रख दिया है और बिहार कहीं टॉप पे जा रहा है। ये पदाधिकारियों का कहना है कि चाहे आप लाख दे दीजिए, जो रेशियो है, जो स्तर है काम करने का इन लोगों का, वही रहेगा, इससे बढ़ने वाला नहीं है। चाहे इनको 50,000 दे दीजिए या 1 लाख रुपया दे दीजिए,
इनका जो रेशियो है काम करने का यही रहेगा, इसलिए जितना मिल रहा है ये सफिशियंट है शिक्षकों के लिए। तब आप सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा धोखा हो गया, ये कितना बड़ा धोखा हो गया शिक्षकों के साथ में। फिर वैसे ही देखिए, अभी कारण कि पदाधिकारी का कहना है कि नियमावली में जब नहीं है तो क्यों दिया जाए, नियमावली में जब नहीं है, हाँ विशिष्ट शिक्षक जो हैं नियमावली में है, सेवा निरंतरता को छोड़ करके ट्रांसफ़र का है, तो अगर कोई विशिष्ट शिक्षक ट्रांसफ़र लेते हैं तो उनको ट्रांसफ़र दीजिए, जहाँ मांगते हैं वहाँ दीजिए ट्रांसफ़र, वेतन वृद्धि मत दीजिए, वेतन वृद्धि का कोई है नहीं तो वेतन वृद्धि नहीं होगा। उसके बाद सीनियर और जूनियर का है, तो सीनियर और जूनियर वही होंगे जिनकी नियुक्ति तिथि पहले होगी। राजकर्मी है तो इसी स्तर पर भले बना दिया जाए, सीनियर बना दिया जाए, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो सोच लीजिए, जब वेतन वृद्धि होगी ही नहीं तो फिर सक्षमता देने का कोई औचित्य नहीं था, तो ज़्यादा औचित्य नहीं था। हाँ, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, अच्छा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो दूर फंसे हुए थे वो लोग सब ट्रांसफ़र होकर के गए भी हैं, तो ये उनके हक में ठीक भी हुआ है। तो सरकार के देखिए ये मंशा है। ये एक गाना है बड़ा ही मशहूर, इसमें हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। तो ये विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर बहुत फिट बैठता है। नियोजित शिक्षक जैसे पद को छोड़ करके ये लोग गए, विशिष्ट शिक्षक बने, एकदम ऐसा अफरा तफरी मचा करके इन लोगों ने रखा था कि जैसे लग रहा था कि वहाँ जा कर के कुछ तोड़ करके लाएंगे, समझ गए। और परीक्षा पास कर लिए जब ये, तो इन लोगों को लगा कि वो आईएएस का एग्ज़ाम पास करके आए हैं। उनका हाव भाव चाल चलन तो ऐसा लगा, रिजल्ट आया ना, लगा कि अब तो इस बार तो एकदम कहना नहीं है, गर्दा मचा के रखेंगे। लेकिन उनका चेहरा को गौर से, अगर विशिष्ट शिक्षकों का चेहरा को गौर से आप देखिएगा ना, जरी चेहरा उनको देखिएगा जरी गौर से 30 सेकेंड, तब देखिए मज़ा आता है। विशिष्ट शिक्षकों का चेहरा देखिएगा गौर से तो बहुत मज़ा आएगा, खाली देखिए ना 30 सेकेंड गौर से। इतना धोखा, इतना धोखा, इतना धोखा शायद ही कोई खाया होगा जितना ये लोग खा के बैठे हैं बेचारे। जब इनके चेहरों को हम देखते हैं ना तो मुझे बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है, रोना आता है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और लेकिन क्या करें, ये हमारे साथी हैं, अब ठग गए हैं। जैसे बाजार कोई जाता है, अब जुआ खेलता है ना, जुआ जब खेलता है तो जुआ में पैसा हार जाता है, तो हारने वाला का जो मुंह रहता है, उसका मुंह देखिए ना, उसका मुंह का साइज देखिए, मुंह का बनावट देखिए, तब देखिए कि बड़ा मज़ा आता है। वैसे ही अभी हो गया इन लोगों का। तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, ये वक्त है और सब कुछ सहना पड़ता है ना। जब सेवा निरंतरता मिलेगी तो देखेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं उन शिक्षकों को जो टीआरई जो सक्षमता 4 दिए हैं, सक्षमता 4 देने वाले शिक्षक भी थे जो मेच्योर शिक्षक हैं, थोड़ा सोच समझ के आप ज्वाइन करिएगा। वो इसलिए 4 में तो मैं, देखिए 4 वाले को तो मैं इसलिए कहूँ, मैं उनको ज़्यादा दोष नहीं दूंगा 4 वाले शिक्षकों को। कारण कि देखिए क्यों नहीं दूंगा कि सेवा निरंतरता की बात प्रमुखता से आई थी अखबार में, समझ गए। इसलिए जब जब कोई परीक्षा का डेट आता है ना, तो सरकार अखबार को दे देती है कि कुछ ऐसा छाप दीजिए, छप जाता है और लोग परीक्षा दे देते हैं। लेकिन उसमें से एक भी शिक्षक 4 में नए होंगे, शायद ही 1-2% होंगे, या एक भी देख लीजिएगा परीक्षा पास कर भी जाएंगे ना, तो विशिष्ट शिक्षक के पद पर वो ज्वाइन करने नहीं जाएंगे, समझ गए। वर्तमान जो स्थिति रही, यही जो वर्तमान स्थिति है जैसी रही तब। तो दोस्तों, अब ये ऐसी हालात बन गई है विशिष्ट शिक्षकों के साथ। सेवा निरंतरता फिलहाल सरकार देने के मूड में नहीं है, और अगर सेवा निरंतरता का मूड अगर बनाए बैठे हैं तो धोखा होगा, आपको निराशा होगी। इसलिए मैं आज आपको साफ साफ मैं कह देता हूं कि सरकार सेवा निरंतरता देने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। जब सेवा ही निरंतरता नहीं हुई तो सर्विस आपकी बिल्कुल नई हो गई है। अगर कोई आशा और भरोसा लगा करके बैठे हैं आप, तो मत बैठिए दोस्तों, आपको सिर्फ निराशा लगेगी हाथ। और सरकार भी जानती है
कि सेवा निरंतरता दें या वेतन वृद्धि करें या ना करें, सरकार के सेहत पर आपसे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपसे सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास सफिशिएंट वोट है बेहतर सरकार को बनाने के लिए। जी हाँ, मैं फिर कह देता हूं, सरकार के पास सफिशिएंट वोट है बेहतर सरकार बनाने के लिए, और माननीय नीतीश कुमार ही फिर आ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। इसलिए अपना नफ़ा नुकसान जो आप किए हैं वो आपकी अपनी है, निजी राय थी, आपने परीक्षा दिया, लेकिन फिलहाल सरकार आपको सेवा निरंतरता नहीं देने जा रही। एकदम साफ साफ जानिए, सरकार आपको सेवा निरंतरता किसी भी कीमत पर नहीं देगी। हाँ, अगर कोई नई बात आती है नए बैठक में, तो उसमें वेतन संरक्षण का घोषणा होगा। अगले बार में जो होगा, जो बैठक होगी, उसमें वेतन संरक्षण की बात होगी, लेकिन पैसा अभी दीपावली से पहले नहीं मिलेगा आपको। ये भी मैं बता देता हूँ, दीपावली से पैसा पहले नहीं मिलेगा। सरकार बन जाएगी, नए सरकार का गठन होने के बाद ही आपको वेतन मिलेगा, वो भी अंतर्बकाया जो वेतन रहेगा ना वो मिलेगा, वेतन संरक्षण हो जाएगा, लेकिन सेवा निरंतरता दोस्तों नहीं मिलेगा। आज यही जानकारी को एकत्रित करके मैं आपके लिए लाया हूँ, एकदम अंदर की बात है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जितने भी शिक्षक हैं, अगर सही और सटीक न्यूज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, और बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। मैं किसी से ज़्यादा आरजू विनती ना, मैं सक्षमता दीजिए, सक्षमता नहीं दीजिए, ऐसा आरजू विनती नहीं किया। जो दिए सो पा रहे हैं, जो नहीं दिए सो भी पा रहे हैं, है ना। ये तो आप, मैं लाख भी कहूँगा तो भी आपके मन में जो आएगा सो ही करिएगा। इसलिए आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता सरकार नहीं देने जा रही है। धन्यवाद।